मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है फरवरी महीने के राशिफल की। और आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक जनवरी से ही बहुत डरे हुए हैं। उसका कारण यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो गई है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं होती ज़्यादा, अनटिल अनलेस आपकी कुंडली में जो है वो दशा खराब ना चल रही हो। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है तो हो सकता है कि चीज़ें आपके साथ अच्छी ना हो। बुध की दशा चल रही है तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो। शुक्र की दशा चल रही है तो हो सकता है कि कोई ना कोई आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट जो है आपकी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए शनि के गोचर से ज़्यादा मत डरिए। फरवरी का राशिफल शुरू करते हैं। उससे पहले बताएंगे कि आपके लिए फरवरी महीने में पहली तारीख को ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बुध का गोचर हो रहा है, तीसरे भाव में सूर्य का गोचर है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर शुभ होता है, हालांकि ये बाद में 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। बुध जो है वो दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव का गोचर बुध का अच्छा नहीं होता, लेकिन 7 फरवरी को ये तीसरे भाव में आएंगे तो यहाँ से गोचर शुभ हो जाएगा। ये आपके लिए एक शुभ और एक अशुभ गोचर है फरवरी महीने का। आपकी कुंडली में शुक्र और शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये यहीं पर रहेंगे। और गुरु जो है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम का गुरु का गोचर बहुत अच्छा होता है, इसलिए सिर्फ शनि को देखने की जरूरत नहीं होती। मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छे गोचर में है, कौन सा ग्रह आपके लिए खराब गोचर में है, ये मैं इसी कारण ही बता रहा हूँ आपको। अब राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का छठे का गोचर अच्छा होता है, कोई दुश्मन आपके सामने नहीं टिक पाता। चंद्र जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल भी सप्तम भाव में है, तो ये गोचर शुभ नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ ग्रह शुभ गोचर कर रहे हैं, कुछ अशुभ गोचर कर रहे हैं, यानी कि मिला जुला फल जो है फरवरी महीने में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शुक्र जो है वो इस समय जो चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं वो पंचम में आ जाएंगे, लेकिन पंचम में भी शुक्र का गोचर शुभ है आपके लिए। ये 15 फरवरी को होगा। तो मोटे तौर पर जो एवरेज रहेगा आपका फरवरी का महीना। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि कर्म की स्थिति क्या रहेगी, यानी कि काम, प्रोफेशन और आय। अब यहां पर शुक्र का गोचर चूंकि आपकी कुंडली में चौथे भाव में है, शनि भी चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये दोनों ने दशम भाव को एक तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। जिस एक राशि पर या एक भाव पर एक मेलाफिक और एक बेनाफिक ग्रह, यानी कि एक शुभ और एक अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब यह है, और सूर्य ऑलरेडी क्योंकि कर्मस्थान के स्वामी हैं वो ऑलरेडी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, वो शुभ गोचर में है, निश्चित तौर पर आपको अच्छे फल करेंगे। यानी कि सब यदि चौथे में भी आ जाएंगे तो भी वो वहां पर प्रोटेक्ट कर देंगे अपने घर को। हालांकि चौथा गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने भाव को देखेंगे तो यहां पर कर्म को लेकर कोई ज्यादा दिक्कत आपको आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु का गोचर पंचम हो रहा है और गुरु आय भाव को देख रहे हैं और लगन को भी देख रहे हैं, यानी कि आपके चंद्रमा को भी देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गुरु आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रखेंगे। आप जो है वो पॉजिटिव फील करेंगे, आय का फ्लो नहीं रुकेगा। इसलिए सिर्फ शनि से डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूं कि शनि का गोचर बताकर जो है वो डराया जाता है, उससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो यहां पर कर्म और आय की स्थिति आपके लिए अच्छी है, इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे आपके हेल्थ की। हेल्थ जो है वो छठे भाव से देखी जाती है, यहां पर राहु का गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां पर कंसर्न रह सकते हैं। खास तौर पर आपका लोअर स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए आप प्रोन है। अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक राहु यहीं पर रहेंगे। दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरा भाव आपका ईटिंग हैबिट्स का भाव है। जिन लोगों को, जिन जातकों को वृषभ राशि के ड्रिंकिंग की आदत है, अल्कोहल की आदत है, आज ही छोड़ दीजिए, दिक्कत बढ़ जाएगी यहां पर। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा आपको। राहु देख रहे हैं दूसरे भाव को, ये वाणी का भाव है, ये ईटिंग हैबिट्स का भाव है। शनि का गोचर हो रहा है चौथे भाव से। चौथा भाव आपकी हार्ट डिजीज का भाव होता है। आपका जो हार्ट है या चेस्ट है यहीं से आती है। तो यदि आप अपना अल्कोहल वाला ट्रेंड नहीं छोड़ेंगे, केतु भी उस भाव को देख रहे हैं चौथे को, तो शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये डिजास्टर कॉम्बिनेशन होता है। आपको इस चीज से बचकर रहने की जरूरत है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करिए, अदरवाइज यहां पर शनि का नुकसान आपको निश्चित तौर पर हो सकता है। ये चीज मैं आपको साथ में जरूर कहना चाहूंगा। फरवरी का महीना अदरवाइज अच्छा है, लेकिन आपको ईटिंग हैबिट्स अपनी कंट्रोल करके चलनी पड़ेंगी, ये आपके लिए जरूरी है। एक डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे तो वो भी आपको यही सलाह देगा और आपकी कुंडली भी यही सलाह दे रही है। तो यहां पर हेल्थ को लेकर ये कंसर्न मेरे को जो नजर आ रहा है वो मुझे आपको जरूर बताना चाहिए। आगे आप बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्योंकि सप्तम भाव से आती है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वहां पर मंगल का गोचर ठीक नहीं है। मंगल चूंकि फायरी प्लैनेट है, जब सप्तम में आते हैं वैसे ही लगन कुंडली, जब किसी कुंडली में सप्तम में मंगल होते हैं तो मांगलिक हो जाता है। लगन को देखते हैं, वाणी के भाव को देखते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हैं। अपने पार्टनर की बात सुनिएगा, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं,
फिर वहाँ पर रिएक्शन दीजिएगा, उसको एनालिसिस जरूर करिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या वो बात एक्चुअल में ठीक है, क्या वो किसी पूर्वाग्रह से कह रहे हैं, या फिर उनकी बात में असल में ही वजन है। तो यदि आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, क्योंकि सप्तम में मंगल का काम ही आपका झगड़ा करवाना होता है, यहाँ पर वो झगड़ा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपकी वाणी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर। और ये बिहेवियर आपका सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, आपके वर्क प्लेस के ऊपर भी, क्योंकि जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो कर्म स्थान के ऊपर भी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका कहीं ऑफिस में कन्फ्लिक्ट हो जाए या आपका अपने पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, सिंगल्स के लिए ये गोचर अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है वो अपने भाव यानी कि पंचम से 12वें आ गए हैं। 12वें का गोचर शुक्र का अच्छा होता है, चंद्र कुंडली से चौथे हैं, वहाँ से भी गोचर अच्छा होता है। तो आपके लिए यदि आप सिंगल्स हैं तो हो सकता है कि रिलेशनशिप का एक मौका बन जाए। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा हो सकता है कि फरवरी महीने में आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिले अपने पार्टनर के साथ। भले ही आप मेल हैं, भले ही आप फीमेल हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, आप डिनर पे जा सकते हैं। हो सकता है कि ये स्थिति जो है वो प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहे फरवरी महीने के दौरान। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है, तो क्योंकि गुरु वहाँ पर ही गोचर कर रहे हैं जिस भाव के वो कारक है, ये भाव हायर स्टडी का भाव होता है। और बुध का जो गोचर है वो शुभ हो जाएगा 7 फरवरी के बाद। दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं वो स्टडी के कारक ग्रह हैं। बुध से हम एकेडमिक देखते हैं, गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं। यहाँ से दोनों चीज़ें आपके लिए शुभ हो जाएंगी, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, रिलेशनशिप के लिहाज से समय अच्छा है। फरवरी का महीना आपके कर्म और आपकी आय के लिए भी अच्छा है। सेहत को लेकर दिक्कत है वो मुझे साफ नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर अलर्ट रहना ही पड़ेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको शेयर जरूर करिए, ताकि ये कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।